साथियों, कहा जाता है स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ ऑल डिजीज, यानी तनाव सभी रोगों की जननी है। कारण ये होता है कि हमारा पूरा इंटरनल सिस्टम पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह डिसबैलेंस हो जाता है, और जब यह डिस्टर्ब होता है तो तमाम प्रकार के इधर उधर के स्राव प्रारंभ हो जाते हैं, जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों को जन्म देता है। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। इस पर हम लोगों को पूरी तरह से ध्यान देना है और ध्यान रखना है कि हमारा खान पान कैसा हो, हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। ये होता क्या है कि हम ये जो बीमारी के कारण है, इसमें 5 कारण हमारे हैं: असंतुलित भोजन, असमय भोजन, अनियमित दिनचर्या और दिनचर्या, प्रदूषित वातावरण और असंयमित विचार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है असंयमित विचार। जो हमारा ये शरीर है ना, हमारे ब्रेन में हमेशा हर बार हर समय कोई ना कोई विचार चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें। अच्छा सोचेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें जाएंगी, और जितना फीडअप वहाँ अच्छी चीजें होती रहेंगी, वही चीज बाहर निकलती है, आपके शरीर से भी निकलती है। तो हम लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार का खराब विचार नहीं लेना है, क्योंकि ये शरीर है, इस पर तमाम प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं। और यह स्ट्रेस हमारे शरीर में तमाम प्रकार के चेंजेस को लाता है। हमारे तमाम प्रकार के जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स में बदलाव ला देता है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। हम ये पूछते हैं कि हम जो भी काम करते हैं क्यों करते हैं। ये सही है कि हम जो भी काम करते हैं अपने आप को खुश रखने के लिए करते हैं, या हम खुश रहें, खुशी के लिए करते हैं। अब ये खुशी आएगी कहां से, कैसे हम जानेंगे कि वह आदमी बहुत ज्यादा खुश है? कोई एक आध पर्सन कोई बताएगा कि कैसे हम जानेंगे कि हम यह आदमी बहुत खुश है? एनीबॉडी? हाँ बोलिए सर। वो बंदे के फेस पे ग्लो दाग दिंदा जी, खुश है कि नहीं जी? बंदे के फेस पे ग्लो दाग दिंदा, खुश है कि नहीं? चेहरे पे चमक होती है। और एनीबॉडी? पॉजिटिव सोच नहीं। हमारा प्रश्न ये है कि हम कैसे जानेंगे कि यह आदमी खुश दिखाई पड़ रहा है? जी, एक्सप्रेशन करेक्ट। कौन आदमी बोला स्माइलिंग फेस? एक जोरदार ताली बजाएं। एक प्रसन्न आदमी, यानी जो आदमी जिसके पास स्ट्रेस हमेशा स्माइलिंग करता रहता है, स्माइल करता रहता है, स्माइलिंग फेस। ऑलवेज हैव एन अनकंडीशनल स्माइल ऑन योर फेस। और किसी ने कहा भी है, स्माइल 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 एंड द वर्ल्ड विल स्माइल विद यू। ये स्माइलिंग फेस जो है, आपके अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, इनका जो भी रिलीज होता है हमारे अंदर हार्मोन, उन हार्मोन्स को पूरी तरह से बैलेंस करता है। हमारा लिम्बिक सिस्टम पूरी तरह प्रभावित होता है, जैसा कि अभी हमने बताया। और यह हाइपरटेंशन हमारे अंदर हार्ट डिजीज पैदा कर देता है। जब डॉक्टर डवास्कर ने बताया कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, कितना खतरनाक होता है। और हमारे अंदर डायबिटीज आ जाती है इसकी वजह से, स्टमच की किसी प्रकार बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ओबेसिटी भी आ जाता है, मोटापा, ये भी टेंशन का ही जन्म है। क्योंकि हमारे अंदर का जितना भी सिस्टम है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। हमारा जो खाने का तरीका है ना, ये जो 2 अंगुल की जीभ होती है, बड़ी चटोरी होती है, बहुत चटोरी, हर पल नया स्वाद मांगती है। अगर जिस आदमी ने इस जीभ के ऊपर कंट्रोल पा लिया ना, तो आप समझिए कि सबके ऊपर कंट्रोल पा लिया। हम लोगों ने इसका नाम रखा है रसना। जीभ का नाम है रसना। तो मेरा कहना यह है कि रसना में कभी नहीं फंसना, इसमें कभी ना फंसना। तो इसके ऊपर हमको नियंत्रण रखना है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें हेडेक होने लगता है, और रैपिड हार्ट रेट हमारा बढ़ जाता है, डिप्रेशन तो हो ही जाता है, थकान का अनुभव होता है, और ब्रीदिंग आपकी बढ़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है ब्रीदिंग, या तो कमी हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। अभी आप अपने आप से देखें कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो
तो मेरे ख्याल से 14 से 18 बार आपको गिनेंगे, इवन 12 भी हो सकता है। लोग, एक कछुए की जो आयु होती है वो 400 साल होती है। लोग उसको वास्तुशास्त्र से जोड़ते हैं, फोटो लगाते हैं घर में, लेकिन मेरा कहना यह है कि वो 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है और 400 साल जिंदा रहता है। तो पहले के ऋषि मनीषी भी हमारे ऐसे रहते थे, डीप ब्रीदिंग होती थी और लंबी आयु जिया करते थे, अच्छी खासी हेल्थ भी हुआ करती थी। तो हम लोग को इस तरह रहना है। क्रोध भी आता है इससे, अभी जैसा कि अभी सर ने बताया भी था। और ये स्ट्रेस रखने से आपके अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग आती है, सिम्टम जो है चेंज होने लगते हैं बॉडी के, और हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन पूरा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हम तमाम प्रकार की परेशानियों में फंस जाते हैं, तमाम प्रकार की मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, अवसाद हो जाते हैं, ओबेसिव कंपल्सिव बिहेवियर हो जाते हैं, तमाम प्रकार की, आप लोग देखे होंगे समाज में कितने कितने प्रकार के बिहेवियर में चेंज आ जाता है। मैरिज की वजह से, डाइवोर्स की वजह से लोगों के अंदर तनाव आ जाता है, संतुष्टि नहीं होती किसी चीज में, उसमें तनाव आ जाता है, पढ़ाई में तनाव आ जाता है, कोई चीज की आपूर्ति नहीं हो पाती हमारे शरीर के अंदर, उसके प्रति हम सोचने लगते हैं। हम एक प्रश्न और पूछते हैं कि आदमी के पास दुख आता है, उस दुख का कारण कौन है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस दुख का? है कोई आदमी बताने वाला दुख का? आप खुद, और कोई? मन। और हाँ, दुख का कारण स्वयं सही है, लेकिन क्यों हम दुखी हो जाते हैं? अगर स्वयं है तो क्यों दुखी क्यों हो जाते हैं? मेरा कहना है कि आदमी जो संतुष्ट नहीं होगा वही दुखी होगा। क्या चीज? जो संतुष्ट नहीं होगा वही दुखी होगा। दूसरों से करेक्ट, जोरदार ताली बजाइए। हम हमेशा दुखी होते हैं दूसरों की वजह से, दूसरों को, इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मेरा ये काम उसकी वजह से नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं तनाव में हूं। तो मुझे, हम कह रहे हैं कि दूसरों की वजह से अपने आप को दोष क्यों देना, क्यों अपने आप को दुखी कर रहे हैं, क्यों अपना स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं? इसलिए कभी भी दूसरों से आप दुखी ना हो। तो साथियों, इसको करना है। और हमारा ये जो GFR है ना, किडनी, ये हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, ग्लोमेरुलेशन रेट हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो छानने की प्रक्रिया होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। कभी कभी किडनी डिजीज पर भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से ब्रीदिंग होने लगती है, सांसें फूलने लगती हैं। तो वो भी एक टेंशन का ही एक बहुत बड़ा कारण है। अब ये इस टेंशन को हम लोग दूर कैसे करें? तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है योग और डाइट। दो चीजों के ऊपर अगर हम लोग पूरी तरह ध्यान दे दें तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है। योग में हम प्राणायाम, अब प्राणायाम की प्रक्रिया, लोग, बहुत से लोग आते हैं, प्राणायाम करते हैं, बताते हैं कि सर हम कर रहे हैं, लेकिन हमको फायदा नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं होता? फायदा इसलिए नहीं होता साथियों कि हम उसको सही तरीके से नहीं करते। जो आपकी विधि होती करने की ना, उस विधि को सही ढंग से नहीं करते, सही टाइमिंग के साथ नहीं करते, मन में कोई संकल्प लेकर नहीं करते। जब भी हमें प्राणायाम करना है तो सही विधि के साथ, समय के साथ, और मन में एक संकल्प हो, एकाग्रता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। ये तीन चीजें। और जब तक इन चीजों को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, प्राणायाम बिल्कुल फायदा नहीं करता, बिल्कुल भी। और उसके बाद फिर तीन चीजें आती हैं, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। ये 9 बातें अगर लेकर के हम लोग प्राणायाम को करें और अपने डाइट को फॉलो करें तो साथियों, मेरा मानना है कि आप किसी भी प्रकार का तनाव से आप दूर हो सकते हैं, एकदम ठीक हो जाएंगे। तो हम लोगों को इसको करना है। अब इसको दूर रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम,
बहुत ही बढ़िया प्राणायाम इसको बताया गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है। इसको या तो किसी अच्छे गुरु से सीख करके, बैठ करके, और जैसा कि हमने 9 विधियां बताई, उस 9 विधियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको करते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरी तरह से दूर होता है। एक होता है आपका भ्रामरी मुद्रा। भ्रामरी मुद्रा अगर लगा के करते हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा लाभ होता है, जिसमें हमिंग साउंड हम लोग देते हैं। कानों बंद किया, ये दूसरी उंगली इंडेक्स फिंगर माथे पर, और उसके बाद 3 उंगली से आंख बंद करके लेकिन ये हमिंग साउंड इतना ज्यादा फायदा करता है, इतना फायदा करता है कि आप बिल्कुल से एकाग्रचित हो जाते हैं। बस इसको करने का तरीका सही होना चाहिए। कहीं आप अच्छे योग गुरु से इसको कायदे से सीख करके और तब आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अभी डॉक्टर साहब भी आए हैं तो डॉक्टर साहब ने भी बताया, आप स्वस्थ कौन है? महर्षि पतंजलि ने इस पर एक सूत्र दिया, जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है, स्व है स्थिति, जिसमें उन्होंने बताया सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यादि देते। यानी जिसके तीनों दोष सम हो, सम दोषा सम अग्निश्च, जिसकी 13 प्रकार की अग्नियां सम है, जिसमें 7 धातुएं, 5 तत्व और एक आपकी जठराग्नि, ये 13 अग्नियां हैं शरीर के अंदर। 13 अग्नियों को पूरी तरह से स्वस्थ रखना है। सम धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारे क्या है? धातुएं हैं, जिनके ये सारी चीजें सम हो और जिसका मल मूत्र समय से विसर्जित होता। सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मना, जिसकी मन आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न है वह आत्मा स्वस्थ। ये एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है। हम लोगों को प्राणायाम के द्वारा हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, और आपका ये भ्रामरी मुद्रा कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एक मेडिटेशन टेक्निक होती है, उस मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठ करके कोई योग इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, आपको ध्यान में ले जाता है, या आप स्वयं ध्यान में जा सकते हैं। कभी रनिंग वाटर जहां पर बह रहा हो वहां बैठ जाइए, आंखों को बंद करके उस रनिंग वाटर से आप मेडिटेट हो सकते हैं। पूरी तरह प्रकृति के बारे में सोचें, अपने बारे में, अपने इंटरनल के बारे में सोचें, अंदर आप प्रवेश करते चले जाएंगे, डीप मेडिटेशन हो जाता है। और इसके अलावा एक होती योग निद्रा। किसी अच्छे योग गुरु से इसको ऑटो सजेशन लेकर के आप योग निद्रा कर सकते हैं। इससे भी हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट पूरी तरह से सही हो जाता है। इसके अलावा ये प्राणायाम करने से स्ट्रेस मैनेजमेंट दूर तो होता ही होता है। हमारी जो एक पोटेंशियल एनर्जी है, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो काइनेटिक ऊर्जा में बदल जाती है। इंटरनल सिस्टम पूरी तरह से हमारा बैलेंस हो जाता है पाराभौतिक स्तर पे, और हमारे अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामिन, अभी सर ने बताया था, डोपामिन एक हैप्पी हार्मोन होता है जो फील गुड कराता है, और आपका एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो लव क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर प्रेम जागृत करता है, ऑक्सीटोसिन। और एंडोर्फिन एक पेन किलर की तरह काम करता है, एंडोर्फिन हार्मोन, और हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। और एक सेरोटोनिन होता है, सेरोटोनिन हार्मोन, जो मूड स्टेबलाइजर है, आपके मूड को सही करता है और आपके एंगर को, स्लीप को पूरी तरह से मैनेजमेंट करता है। और अगर हम इसी तरह से योग प्राणायाम पूरी ध्यान के साथ किसी से सीख करके करें तो वास्तव में साथियों हमको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रह सकता। तो हम लोगों को स्ट्रेस नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेस से तमाम प्रकार की बीमारियां, जैसा मैं बताया, तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे हम तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। इस मेटाबॉलिक सिस्टम को सही रखना है। तनाव सभी रोगों की जड़ है साथियों, इसलिए तनाव से दूर रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।